हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 376th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath Durga Wealth Manager. My hospital partner is Crims Hospital. My home partner is Siddhivinayak Infrastructure. A big thank you to Globus ITI, Kamti Tirupati Urban Cooperative Bank, Mohan Enterprises, Tricos, the chocolate brand, Servicing Bala, Yuva Foundation, and a big thank you to Joshi Security Systems. Just to mention, my outdoor support partner is जेमिनी आउटडोर्स। अ बिग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ी बात जो हमारे दिल में इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा बनकर चल रही है, और वो ये है कि इस वक्त इस कंडीशन को लेकर नागपुर शहर की जो एक कंडीशन है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, हर जगह कमी ही कमी है। एक जगह बेड अवेलेबल है तो वहां पर भरने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है और पैसे की कमी है। तो क्या समझें इस चीज को लेकर? कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी चीज के लिए? किसे जिम्मेदार ठहराएं? उसे ठहराएं जिम्मेदार जो दिल्ली में बैठा है, उसे जिम्मेदार ठहराएं जो मुंबई में बैठा है, या उसे जिम्मेदार ठहराएं जो इस वक्त नागपुर शहर में? कौन है जिम्मेदार? बात करने के लिए आज मेरे साथ है मेरे स्टीम गेस्ट जो बहुत जल्दी जुड़ेंगे। उनका नाम है श्री नितिन रोंगे। नितिन सर एक बड़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा उनका हमेशा से मंथन रहा है किसी भी चीज को लेकर। आज चिंतन का स्वरूप है, लेकिन आज उनसे बात करके आई एम श्योर बहुत सारी चीजें मैं समझने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें आप तक समझाने की कोशिश करने वाला हूं। नितिन रोंगे सर जुड़े। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त किस किस्म के नंबर्स है नागपुर शहर के। कल के नंबर्स बता पाऊंगा, आज के नहीं, आज के नंबर्स शाम तक आएंगे, लेकिन कल के जो नंबर्स थे वो इस तरह है। टेस्टिंग जो नागपुर शहर में कल हुई वो हुई 21,585। 21,585 people who have been tested yesterday. कितने लोग रिकवर हुए? 6,314 लोग रिकवर हुए। पॉजिटिव पेशेंट्स कितने हुए कल? 7,344। नागपुर शहर की अगर बात करूं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट का नंबर है, तो अगर सिर्फ नागपुर शहर की बात करूं तो पॉजिटिव कितने हुए कल? 4,787। डेथ टोटल नागपुर डिस्ट्रिक्ट की हुई 110 लोगों की, जिसमें से सिर्फ अगर नागपुर शहर की मैं बात करूं तो 58 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। टोटल डेथ अब तक पूरे नागपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है 6,685 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। क्वारंटाइन कितने लोग हैं? 56,421। हॉस्पिटल में कितने लोग हैं इस वक्त? 16,056। एक्टिव पेशेंट्स हैं 72,477। ये आंकड़ा जो है, वो आंकड़ा अगर आप देख रहे हैं तो अपने आप में थोड़ा सा डरावना जरूर है, क्योंकि काफी वक्त हो गया कि लोगों को ये उम्मीद थी कि कोरोना वायरस चला जाएगा। उसी की वजह से अनलॉक हुआ, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, लेकिन अनलॉक्स होते रहे, बट फाइनली उसके बाद बात हो ही नहीं पाई कि कोरोना वायरस चल गया। नागपुर में ये दूसरी लहर है। दिल्ली इज फेसिंग द थर्ड फेज। दिल्ली की ये तीसरी लहर वहां पर चली है, और ये अपने आप में बड़ा डरावना सीन इसलिए है क्योंकि अगर आप वैसे तो लोगों को कहा गया है कि आज से स्पेशली स्ट्रिक्टली कि वो नागपुर में घरों में रहे, घरों के बाहर बिल्कुल ना निकले, लेकिन जो बहुत ज्यादा चीज डराती है वो है थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर रहा हूं। वैसे सवाल आज का यही है कि कौन है जिम्मेदार? हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर आप ये शो देख रहे हैं इस वक्त तो मुझे जल्दी से आप मैसेज जरूर कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है। आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है ये मुझे जरूर बताइएगा। प्रशासन जिम्मेदार है, नेता जिम्मेदार है,
नागपुर महानगर पालिका में बैठने वाले कॉरपोरेटर्स जिम्मेदार हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है आपके हिसाब से, मुझे बताइए। मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। नीरज राउत मेरे सबसे ख़ास दोस्त देख रहे हैं इस वक्त, अमरीश पुनियानी देख रहे हैं, एलिस्टर एंथनी सर देख रहे हैं, इमरान रिजवी, इमरान का मैंने कमेंट भी पढ़ा था। ओके, नितिन रोंगे सर इज वॉचिंग मी एंड आई एम just asking him to connect. I'll just connect him if I can. Okay. Nitin Ronge sir, if you can just connect me on my video, I'll be more than happy. अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो काइंडली कनेक्ट मी, बिकॉज आई एम अनएबल टू सी दैट यू आर वॉचिंग। स्नेहा बर्वे मुझे देख रही है। हाय स्नेहा, गुड टू सी यू, है ना। एलिस्टर एंथनी सर देख रहे हैं, श्रेया ठाकरे देख रही हैं, कांग्रेस, युवा कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, बहुत सारा काम संभालती हैं कांग्रेस का, यंग पॉलिटिशियन है, तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। नीलमा सूद कपूरिया मुझे देख रही हैं, बड़ी बहन है मेरी, पिज्जेनिया नाम का स्टोर चलाती हैं नागपुर शहर में। इट्स नागपुर's brand of pizzas, and now they have a store in Pune as well, and very soon post COVID I'm sure they'll open more centers, Raipur, Indore, a lot of centers will be coming soon. आज का मेरा सवाल, जो मेरे गेस्ट जिनसे मैं जुड़ने वाला हूँ बहुत जल्दी, जिनके साथ मैं पूरी चर्चा करने वाला हूँ इस बात को लेके कि so if you can see me, yeah, Nitin Ronge sir can see me. So if you can see me, can you kindly join me also in my, how do I connect you? Because I'm so I think you have to follow the page and like the page probably. शायद मैं वही लोगों को ऑनलाइन ला सकता हूँ जो पेज को फॉलो और लाइक करते हैं। इफ यू yeah, so I'll just see if I can okay. यार मुझे ऐसा लगता है ना, हम लोग बड़े टेक्निकली कहीं ना कहीं, मैं तो बड़ा समझ नहीं आता मुझे कई बार, थोड़ा सा। ओके, so see if you can send me a request to add me on my video. Can you see a button somewhere? Do you see a button somewhere, sir, which can say that yeah. Actually, I can see all your comments, sir, but I really can't see you coming with me on video. Can somebody tell me how do you do that? Huh? Can you? Okay, there's this green button, sir. If you can see, this is a green button. This is a green button here. You have to click this button and send request. You have to just click on the green button. If you can see, can you? Green button here. Can you click that button? Beside thumbs up, yeah. Beside thumbs up, वो डबल वाला दिखेगा, उसको आप क्लिक कीजिए, सेंड रिक्वेस्ट, आई विल एक्सेप्ट इट।
बटन विच इज जस्ट बिसाइड द थम्स अप बटन, नीरज राउत बता रहे हैं। ग्रीन बटन कनेक्ट्स एंड सेंड रिक्वेस्ट। या आप वो ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वह ग्रीन। सर ये मेरा स्क्रीन है और ये स्क्रीन में ये ग्रीन बटन है, ये थम्स अप है, थम्स अप के बिल्कुल बाजू में ग्रीन बटन है, ये इसको क्लिक किए ये रिक्वेस्ट आ जाती है। आई होप यू कैन सी इट नाउ। गर्मी का मौसम है, बाहर खतरनाक लेवल की गर्मी है। सुबह 7 से 11 सब्जी और फ्रूट्स की दुकानें शुरू है। फ्रूट्स बहुत अच्छे आ गए मार्केट में। नीलमा सूद कपूरिया मैम से निवेदन है, मेरी बड़ी बहन से निवेदन है कि कृपया आज का शो इस पर नहीं है कि हाउ टू कनेक्ट ऑन अ लाइव चैट। समटाइम्स इट हैपेंस कि देयर इज अ टेक्निकल। So it's a green icon, not a green button as specific, but a green icon which you can click, जिसमें से दो लोग दिख रहे होंगे आपको, एक ऊपर एक मुंह डब्बे के अंदर में, एक व्यक्ति बाहर एक व्यक्ति डब्बे के अंदर में। तो उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वो तुरंत में आपको बताएगा कि सेंड रिक्वेस्ट। और नीलिमा सूद कपूरिया गायब हो गई हैं, शायद उन्होंने सीख लिया कि कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके सर, हाउ डू आई सेंड यू दिस? नहीं तो सर प्लीज चेक थोड़ा सा। रिक्वेस्ट सेंड किया सर? How do I connect him? Okay, can you just show me that? Okay. वो स्क्रीनशॉट है करने की कोशिश करें। गो टू फेसबुक एंड ओके सर, ये इस वक्त ये एक चल रहा है। ओके सर, ये नीचे आप देख रहे हैं शेयर, राइट अ कमेंट, स्माइली, आइकॉन्स जिसमें आते हैं, उसके बिल्कुल बाजू में ये पूरा का पूरा है। एक बटन है यहां पर, इफ यू कैन सी, कैन यू सी इट हियर? ये एक बटन है, ये एक बटन है यहां पर, ये ग्रीन। इस फोन में ग्रीन है, आपके फोन में पता नहीं कुछ और कलर का होगा। इसको आप क्लिक कीजिए एंड सडनली आई कैन कनेक्ट यू बैक। I'm sure there is a button, sir. I'm sure there is an icon where you can click. I'm sure about it. You don't have it on your screen?
Yes, yes. He's finally here. I'm sure this is getting added. Just okay. You did. Okay, done. Okay, done. Okay, great. Thank you, Nilmadi. Thank you so much, sir. Good evening. Hi, good evening. I'm sorry, It, I don't know, but it's somehow not happening on my laptop. So I okay, did it over the phone and now it's working. now it's working. Fantastic, sir. Yeah, Fantastic, yeah, sir. क्योंकि मैं बहुत देर से ये बात यहाँ पर कर रहा था कि yeah, जो जिस किस्म की व्यवस्था, जिस किस्म की इस वक्त पूरी की पूरी सिचुएशन है नागपुर शहर में, और yeah. सवाल थोड़ा सा सीधा है जो आप से बात हो, क्योंकि आप विदर्भ की एक बहुत लंबी लड़ाई काफी वक्त से लड़ रहे हैं। आप विदर्भ को कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं और लोगों को ये बता चुके हैं कि विदर्भ का बनना कितना जरूरी है। आज विदर्भ की बात छोड़कर विदर्भ के स्वास्थ्य की बात अगर हम करें, विदर्भ में होने वाली चीजें जो इस वक्त हो रही हैं, नागपुर को एज स्पेसिफिक अगर हम बात करें, सर कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप नेशनल लेवल की बात करो और इस कोरोना पेंडेमिक की बात करो राज, तो मिलिट्री, जुडिशियरी और हेल्थ वर्कर्स को छोड़कर हर वो सिस्टम गवर्नमेंट की जो आपके और मेरे बेनिफिट के लिए बनाई गई थी, वो सारी की सारी सिस्टम आज हो चुकी है और वो इस पैंडेमिक को बहुत बुरा करने में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। When you come to Vidarbh or Nagpur, the condition is so damn pathetic that nobody in the government, in the FDA, in the collector office, in the disaster management office, and most of all are elected representatives. किसी ने आज तक हमारा कोई भी हाथ नहीं थामा है। So I hold all these people responsible except the judiciary, जिसके ऊपर शायद मेरे जैसे कायदा प्रेमी लोगों का थोड़ा बहुत भरोसा अभी भी बाकी है। The military, which is yet to come in force in all this, but yes, they are distributing oxygen and doing other things, and to some extent our health workers, our doctors. बाकी तो सर सब तरफ राम नाम की लूट लगी है, मतलब एक लूट लगी है। आई एम नॉट सॉरी टू यूज द वर्ड राम नाम की लूट, बट लूट लगी हुई है राज। वी आर सर इन अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। नहीं बताए सर, हमने इतने वर्षों से कहीं ना कहीं सर हम भी तो जिम्मेदार नहीं है इस चीज के लिए, क्योंकि इतने वर्षों से हमने एक मंदिर की डिमांड करी, एक मस्जिद की डिमांड करी हमने, सर हम वो डिमांड कर ही नहीं पाए, हेल्थ सर्विसेज की डिमांड नहीं कर पाए, हम अच्छे स्कूल्स की डिमांड नहीं कर पाए। सर कमी तो हम में भी है ना। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टूडेज डेट। नो, मैं इलेक्ट करके दिया है वो आज है, और वही सारे लोग इस पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है राज। मेरा नगर सेवक, और आई एम वेरी ब्लंट इन सेइंग, मेरे प्राइम मिनिस्टर से लेके मेरे पीएम से लेके मेरे कॉर्पोरेटर तक हर कोई अपना ट्रू कलर इस वक्त दिखा रहा है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, बट हर कोई बहुत सामान्य किस्म का आदमी निकला है राज, किसी को कोई पड़ी नहीं है। हमारे यहाँ पेंडेमिक की मारामार चल रही है और फिर भी हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, हमारे यहाँ का होम मिनिस्टर जाके इलेक्शन रैलीज ले रहे हैं, लाख लाख लोगों की रैलीज ले रहे हैं। मेरे सब लोगों से, जनता से, नागपुर की जनता से एक ही कहना है, आप जा रहे हो, किसी को किसी के पहचान से, किसी पॉलिटिकल एंटिटी के पहचान से आज बेड नहीं मिल रहा है। जिसको भी बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर मिल रहा है सिर्फ खुद के कॉन्टैक्ट से या अपनी दोस्तों की मदद से मिलता है। मेरा अपने सारे लोगों को एक ही बार कहना है, जब भी आप हॉस्पिटल खुद ढूंढने के लिए जाते हो, एक बार अपने लोकल कॉर्पोरेटर को भी फोन कर लो, एक बार आपके लोकल एमएलए को भी फोन कर लो, हो सके तो आपके लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, फोन नहीं उठा रहे हो। आई नो दैट तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी कि मैंने जिसको चुन के दिया था ये आदमी ठीक नहीं निकला। दूसरा,
इस देश में एक चीज बहुत अच्छी होती है, हर 5 साल के बाद उसको मेरे दरवाजे पे गिड़गिड़ाते हुए आना पड़ता है। शायद उस दिन मैं उसको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ कि आपने आंसर नहीं किया था करके। लेट्स हैव दिस अकाउंटेबिलिटी। लास्ट ईयर मुझे ये सही नहीं लग रहा था कि कोविड के बाद दुनिया बदलने वाली है। अब मैं बोलता हूं, अब दुनिया बदलने वाली है। यू आर राइट राज इन सेइंग कि हमारी लड़ाई तो कभी अच्छे स्कूल, अच्छे हेल्थ सर्विस इसके लिए तो थी नहीं। हमारी तो लड़ाई सिर्फ बीफ और पोर्क और मंदिर और मस्जिद और इन सब चीजों के लिए थी। बराबर है, आई डिजर्व द गवर्नमेंट विच आई गेट and I am fully responsible for it. But yes, I have an electoral vote in my hand. एक मेरे हाथ में वोट है जिसको मैंने कैसा जाया किया था, पिछली बार किया था, अगली बार करने से पहले मैं सोचूंगा। हो सकता है इस महामारी से अगर मेरी एक इलेक्टोरल प्रोसेस या फिर एक मेरी जो एक इलेक्शन के वक्त की मेरी थिंकिंग भी बदलती है तो भी बहुत अच्छी बात होगी। सर आपने एमएलसी का आपने इलेक्शन लड़ा था, एमएलसी के इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सबसे बड़ी फाइट देखी जा रही थी। उस वक्त भी मैंने आपका एक्सक्लूसिव किया था, आपने उस समय भी बोला था कि लोग ये बात को समझ नहीं पा रहे। आपको लगता है अब लोग समझेंगे सर? अब आपको उम्मीद है कि लोग समझेंगे, क्योंकि तब तो नहीं समझे थे। देखिए, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने देश में या दुनिया में, हर जगह एक ऐसा रहता है कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट रहती है। आज का दिन जी निकल गया, आज मेरे यहाँ कुछ हो गया, मैं इस टाइम से निकल गया, कल एक नई वेव बनती है। द इलेक्शन इश्यूज आरंट द एक्चुअली द इलेक्शन इश्यूज। कोविड भी फॉरगेट, जब तक अगली बार नहीं आता है। एंड फिर कोई बड़ा वेव, कोई मंदिर, कोई लड़ाई, कोई जात पे, धर्म पे वो इश्यूज आता है और वो चुन के आता है। एंड यस, वी इंडियंस वी आर अकस्टम टू इट। हमको क्या फर्क पड़ता है, हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन के देते हैं और क्या होता है। मैं एक पढ़े लिखे इंसान का देश चलाने में या स्टेट चलाने में क्या फर्क पड़ता है। मैं कल परसों एक इंटरव्यू बहुत चल रहा है आपके एक रेगुलर पेज पे जिनका वो रहता है, बॉबी रेणु साहब, तेजिंदर सिंह रेणु साहब, उन्होंने शायद वो आज कहीं शेयर भी किया। एमबीबीएस एमएस डॉक्टर पाटिल करके है, आई डोंट नो, मतलब वो विधान परिषद का है शायद, हाँ विधान परिषद में ही वाज सेइंग इन सितंबर 2020 कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत है। इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है। और आज 24 घंटे में ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट खड़ा करो, 36 घंटे में ऑक्सीजन प्लांट खड़ा करो, ऐसा सब कुछ किया जाता है। एंड यस, वी डोंट गो इन फॉर दिस बेसिक थिंग्स। एंड राज, आई एम सो सॉरी टू अंडरस्टैंड, नो दैट ये सिर्फ अभी सेकंड वेव है। सुन रहा हूं कि थर्ड वेव भी आने वाली है दिसंबर में, विच इज गोइंग टू बी मोर लीथल। इट्स सेट टू बी सम अफ्रीकन स्ट्रेन which is probably going to wipe out people. What's going to happen? Are we ready? So you understand the political system, you very closely understand the administration people also. Sir, एक साल से ये कर क्या रहे थे? मैंने बोला झक मार रहे थे। पिछली स्ट्रेन आई, आप घर पे बैठे, आपने कभी एंटीसिपेट ही नहीं किया। और दूसरी एक बात है, द थिंग इज इट इजंट अ वेरी, एक बार पिछले साल जब मार्च अप्रैल में ये कोरोना आया, उसके बाद ठीक है, अगस्त सितंबर तक वी वर स्ट्रगलिंग, दवाई के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, हाउ टू कोप विद इट, बट बाय सितंबर वी हैड एस्टैब्लिश्ड कि यस, यूरोप में जब ये आता है उसके 2-3 महीने बाद उस चीज का रिप्लिकेशन इंडिया में होता है। पीपल वर सेइंग कि ये अगर यूरोप में अगर दिसंबर में हाहाकार कर रहा है तो फरवरी मार्च में अपने यहाँ हाहाकार करेगा। वर बी रेडी, वी वर हैप्पी प्लेइंग पेटी पॉलिटिक्स। कमिश्नर काम करने आया, इसको हका लो, कोई दूसरा काम कर रहा है, इसको हका लो। डे बिफोर यस्टरडे आई सॉ सच अ पिटी थिंग, आई एम सॉरी टू से, आई रिस्पेक्ट पीपल टू द कोर, दे आर माई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। हर कोई इस देश में एमएलए एमएलसी या मुख्यमंत्री नहीं बनता है। राज, मैंने एक वीडियो पोस्टेड देखा जो इतना ज्यादा सर्कुलेट था, एक मेरा बहुत बड़ा लीडर कलेक्टर ऑफिस में जाता है, कलेक्टर के सामने बैठता है एंड देन ही से स्टार्ट। तो क्या हम शुरू करें? अच्छा कलेक्टर साहब, अपने यहाँ व्हाट ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मैंने फलाने फलाने बिजनेसमैन से बात की है और अब मैं उस बिजनेसमैन को फोन लगाता हूं और उस बिजनेस को फोन लगाते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा कीजिए। Aren't you fooling people and fooling yourself?
जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, पहले क्या हुआ होगा। माननीय नेताजी ने ठहराया होगा आज मैं कलेक्टर ऑफिस जाऊंगा, तो अपने एक चेले से बोला होगा जा तू वहां कैमरा लेके खड़ा रहे, मैं जाके उस कोने में बैठूंगा, फिर मैं साहब से ऐसी बात करूंगा। जिस बिजनेसमैन को उन्होंने फोन लगाया उसको उन्होंने पहले ही बता के रखा होगा मैं तुझे अभी 3 बजे मैं कलेक्टर ऑफिस जा रहा हूँ, 3:07 पे मैं तेरे को फोन लगाऊंगा, तू ऑनलाइन रहना, अपना फोन बिजी मत रखना, और ऐसा ऐसा हम स्पीकर पे बात करेंगे। बॉस हम उस देश के लोग हैं कि अगर आप दाएं हाथ से चैरिटी करते हो तो बाएं हाथ को पता नहीं लगता है, और आपको आज आपको वीडियोस डालने हैं। और आप क्या कर रहे हो, आप 5 साल आपके हाथ में सत्ता थी, आप एक ऑक्सीजन नहीं करवा पा रहे हो। एंड व्हेन यू नो that oxygen is an administration subject, a hospital is not supposed to manufacture it, probably the hospital has to go through a lot of systems now if he has to produce his own his own oxygen. And yes, these are common things. और जब कोविड आया है, ये महामारी है, लोग एक्चुअली मर रहे हैं, जब आपको मालूम है कि इस सिस्टम में लोग जिंदा नहीं रह सकते, एंड वी डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर टू होल्ड इट। मैं आपके माध्यम से नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर को पूछना चाहता हूं, सर पिछले म्यूनिसिपल कमिश्नर ने करोड़ों रुपए खर्चा करके राधा स्वामी सत्संग ब्यास काटोल में एक कोविड का सेंटर बनाया था, वो आज कहां है, उसका क्या स्टेटस है? सर वहां पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, वहां पे कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ है नहीं, मतलब कभी बनाया ही नहीं गया था या अभी नहीं है? सर वहां पे कुछ ना कुछ बना था, कुछ बना आए था। थे बेड वहां पर, लेकिन कुछ हवा चली, अब वो किसकी हवा चली पता नहीं, लेकिन वहां पर कुछ बचा नहीं उसके बाद। ठीक है, सर ये दिस इज सर ये सेंटर और स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें हैं, जी इनके हाँ, बीच का जो टसल है, इनके बीच राइट का जो झगड़ा है, इनके बीच राइट। में जो मनमुटाव है, कहीं हाँ। उसका खामियाजा तो भुगत नहीं रहे हम लोग? नहीं, अगर स्टेट और सेंटर में अगर झगड़ा है तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने मालदीव्स को वैक्सीन दी, आपने श्रीलंका को वैक्सीन दी, आपने बांग्लादेश को वैक्सीन दी, आपने नेपाल को वैक्सीन दी, आपने पाकिस्तान को तक वैक्सीन दी, आपने इन कंट्रीज को ऑक्सीजन तक एक्सपोर्ट किया। क्या हम सारे लोग या ये सारे स्टेट्स का इन आपके पड़ोसी मुल्कों से भी आपके इन लोगों के साथ इतने बुरे रिलेशन है? लुक, द प्रॉब्लम इज राज, हमारी प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गई है। वी हैव बिकम मोर ओवर अ शोबिज पीपल, अ शोबिज नेशन एट टाइम्स, रादर देन केयरिंग फॉर आवर ओन पीपल। आप मुझे एक बात बताइए, आपने पाकिस्तान को वैक्सीन दी, आपने श्रीलंका को वैक्सीन दी, आपने शायद मालदीव्स को भी वैक्सीन दी, आपने सार्क नेशन में दी है, मैं उतने तो जानता हूं। जी आपने फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी भी प्रेसिडेंट को या वहां के किसी भी बड़े आदमी को, आपके देश का या आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या हेल्थ मिनिस्टर को थैंक यू बोलते वक्त आपने पोस्ट देखी है? देखी है आपने? नहीं सर, नहीं सर। क्या मतलब है, क्या मतलब है राज? इस देश का एक, मैं कल परसों पढ़ रहा था कि किसी ने अपना एसयूवी बेच के लोगों को सिलेंडर्स दिए। इट इज द जी कॉमन पीपल हु आर नाउ कमिंग ऑन स्ट्रीट्स। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ राज, इस देश में इस बुरे वक्त में, और स्पेशली इस स्टेट में, और आज की घड़ी में नागपुर की बात कर रहा हूं मैं एक बात सिर्फ आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर कुछ काम कर रहा है, ओनली पर्सनल रिलेशंस आर वर्किंग। होता है कोई कोविड पॉजिटिव होता है, लेकिन देर आर पीपल स्टैंडिंग और सिटिंग आउटसाइड इन द कार कि कोई जरूरत है तो मैं हूं यहां पर। द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सेंट्रल के एक बड़े लीडर को, मतलब सेंट्रल नागपुर के एक बड़े लीडर को कल परसों किसी ने फोन किया, उसको जो बातें सुनाई गई, मैं मतलब उससे चिढ़ नहीं आती, ऐसे इंसानों से घिन आती है। राज, भी स्टे इन, हमारे विदर्भ में, हमारे नागपुर में एक कल्चर है। मेरा एक दोस्त मुझसे कहता था कि तुम नागपुर वाले, माय कॉलेज डेज, कि अगर यहाँ पे कोई मेहमान आ जाए तो उसको बिस्तर पे सुलाया जाता है, तुम खुद जमीन पे सो लेते हो। ये हमारे यहाँ का कल्चर है। जी हमारे लोग चलते शर्ट निकाल के देने वालों में से लोग हैं। आज ऑक्सीजन और इन सारी छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी मारामारी है। व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग? रैमडेसिविर क्या करना है एडमिनिस्ट्रेशन को? आप कर दो, आप कोटा निकाल दो, हर दवाई की शॉप में रख दो। 900 रुपए की वो वायल मैंने सुना है 22,000 तक बिकी है, 50,000 तीस तक तीस भी लोगों तीस ने खरीदी। 30 तीस हाँ, तीस हजार 30,000, 30,000 तक। क्या जरूरत है आपको? आपको क्या करना है? मैं लेट मी जस्ट कंप्लीट।
इफ आई नो सर्टन गायनेक मेडिसिन और या फिर दवाई की जो मेडिसिन रहते हैं, सॉरी नींद की जो मेडिसिन रहती है, दैट यू कांट गेट विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइए, उसके ऊपर नितिन रोगे नाम लिखा हुआ रहेगा, कोई रेमडेसिविर लिखा रहेगा और डोजेस दिखेंगे 6। वो फार्मासिस्ट उसको लेता है, उसके ऊपर स्टैंप लगाता है ओरिजिनल इस पे, दैट दे हैव बीन डिलीवर्ड। आप अगली बार उसको मिसयूज नहीं कर सकते हो। आप ऐसा एक ऑनलाइन कोई सिस्टम इजाद करो, हर डॉक्टर को इसका दो। आई डोंट नो सिस्टम में, पूरे गवर्नमेंट महकमे में क्या था कि हम क्या इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे तो ही आपको रेमडेसिविर मिलेगा, हम बोलेंगे तो ही आपको ऑक्सीजन मिलेगा। दे जस्ट वांट टू प्ले विथ योर लाइव्स। देयर इज नो, ये मैं दूसरी और एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। 1.25 साल से इस रीजन में कोरोना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वी स्टे इन महाराष्ट्र, में विदर्भ की बात करता हूँ, आप याद करके मुझे बता दीजिए कि कितनी बार यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नागपुर या विदर्भ आके गए? कितनी बार आके गए? कितनी बार यहाँ की सिस्टम देखी गई? राज, वी आर सेकंड क्लास सिटीजन्स, लेट्स अग्री टू द फैक्ट, वी आर सेकंड क्लास सिटीजन्स, नो वन इज कंसर्न अबाउट इट। थाने की 2-2.5 हजार पॉपुलेशन को आप 5,500 इंजेक्शन देते हो। यहाँ के इंजेक्शंस के लिए तुषार मंडलेकर नाम का एक एडवोकेट अपने यहाँ खून का पानी करके और सारे रिस्क लेके हाईकोर्ट में जाके 10,000 का कोटा खुलवा के लाता है, तो भी द एडमिनिस्ट्रेशन डजंट लिसन टू इट। क्या चल रहा है ये? सर, नागपुर के प्रति क्या महाराष्ट्र सरकार की नाराजगी है? मतलब पालक मंत्री कहते हैं कि उन्होंने 8 से 10 बार सदन में बात रखी कि कोरोना वक्त है, पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, नागपुर की जनता त्रस्त है, पैसे नहीं भर पाएगी, बिजली का बिल नहीं भर पाएगी, फिर भी कैबिनेट ने उसको तवज्जो ही नहीं दी। क्या नागपुर के प्रति आदरणीय हमारे सीएम साहब या पूरा कैबिनेट जो है उनकी नाराजगी है? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की एनएमसी है, बीजेपी की कहीं ना कहीं थोड़ी सी वेटेज रखती है बीजेपी यहाँ पर। मैं अभी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, इनको मैं एक पैसे का दोष नहीं देता हूं। मैं जानता हूं कि इन लोगों को हमसे कोई प्यार नहीं है। मैं अपने लोगों की बात करता हूं। मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी, जब आप पिछले 5 साल गवर्नमेंट में थे, तब आप बड़े पूरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन के घूमते थे। आपने यहाँ के लिए क्या क्या किया, आप मेरे को बताइए। सड़कें बना दी, मेट्रो बना दी। सर, हाँ हाँ, अब जाओ ना राज, आपका भी तो कोई ना कोई दोस्त होगा ना, बीमार होगा, मैं उसको लेके जाइए ना मेट्रो में, नहीं तो फ्लाईओवर पे ले जाके इलाज कराइए ना, वहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आता होगा। राज, द थिंग इज वी हैव फॉरगॉटन आवर प्रायोरिटीज। हम लोग, मैं स्टार्टिंग में बताया, हम लोग एक बहुत शोशा में एक वो सब इसमें चले। मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, यू नो हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट in any administration? It is the guardian minister. He is supposed to be the, you know, the local chief minister, a person who can take all the decisions, can handle all the administration. True. इतने दिन से कोरोना है, गढ़चिरौली में भी कोरोना है, तो गढ़चिरौली के गार्जियन मिनिस्टर कहाँ है? Where is Mr. Eknath Shinde? Why is he sitting in Mumbai? Where is Mr. Who is the guardian minister of Bhandara? I think Mr. Kadam. Kadam. Yeah. Where is he? Where is he? Health सर, minister हमारे गार्डियन मिनिस्टर से तमिलनाडु में इलेक्शन रैली कर रही है, फिर? हमको मालूम है। Yes. We know where Yes. is he? We know that. And yes, I'll tell you Raj, one more important thing. You know, now is the time. मेरा आपके थ्रू यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से कहना है कि सर, आप मुंबई में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। आप मुंबई संभाल लीजिए, आप आसपास का एरिया संभाल लीजिए, हमको आपकी कैपेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन नागपुर के गार्जियन को बोलिए, आप गार्जियन मिनिस्टर को बोलिए कि आप नागपुर में रहेंगे, यहाँ पे हर डिसीजन लेंगे। लॉकडाउन लगा ना, यहाँ पे लगना चाहिए। कितना कंट्रोल में है हमारे, आप मेरे को बताइए राज। आप कभी भी, आपको सुबह या दोपहर में किसी इमरजेंसी में आप घर के बाहर निकलिए, काफी एरियाज में, काफी जगह
लड़के अपने वो ट्रिपल सीट घूम ही रहे, बगैर मास्क के लोग घूम ही रहे। वेयर आर ऑल दोस कैमराज? आपने इतना करोड़ों रुपया लगा के जो कैमराज लगाए, आप उनके घर में चालान क्यों नहीं भेज रहे भाई? वेयर इज दैट पॉलिसिंग? क्या हो रहा है? सर वेयर इज हमारे एक दैट व्यूअर स्मार्ट है, सिटी? हमारे एक व्यूअर हैं अश्विन मिहाड़िया जी, वो हाँ कहते हाँ, हैं ओनली नितिन जी गडकरी डूइंग गुड जॉब फॉर नागपुर, रेस्ट ऑल आर बिग जीरो। यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? नहीं, now this is not a time to rate anybody that he is doing 10 and he is doing 9 and he is failed with 3. Okay, look, I don't care. He is my member of parliament, he is a public servant, he should be on the street and he should ensure that everything should be streamlined. आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है चलिए, वो साहब एकदम, गडकरी साहब एकदम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 25 लाख की नागपुर की पॉपुलेशन के लिए उन्होंने 2 अपने पीए के नंबर दिए हैं। राज, मैं अगर आज भी लगाना चालू करता हूं, हफ्ता भर, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मेरा फोन लगेगा। व्हाई कांट यू हैव अ ऑनलाइन सिस्टम? मेरा आपसे और एक कहना है, व्हाई कांट वी बी अ बिट मोर व्हाट यू कॉल स्मार्ट, मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपने हर हॉस्पिटल में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक ऑडिटर बैठा के रखा हुआ है। ये वो बंदा है हु एंश्योर्स कि भाई पैसे ठीक लग रहे कि नहीं। आप उसी के स्मार्टफोन में एक ऐप डाल के दीजिए कि नितिन रोंगे अगर आज आपके यहाँ एडमिट है और आज उसका रेमडेसिविर का डोज हो गया है और डॉक्टर आज के राउंड में आज मुझे 12 बजे बता देता है कि इसको कल डिस्चार्ज होगा, व्हाई कांट ही पुट एन अपडेट फ्रॉम दैट पॉइंट इटसेल्फ कि कल XYZ हॉस्पिटल में दोपहर को 11:30 12 बजे एक बेड खाली होने वाला है। आर यू गेटिंग अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन? नो। मैं ये नहीं। और हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए। सर, कहीं कहीं बेड्स भी अगर दिख रहे हैं ना, जो वेबसाइट है जिससे पता चलता है कि कहाँ ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं, नॉन ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं, वेंटिलेटर कहाँ अवेलेबल है, सर वहां पे ना सिर्फ 0 0 ही दिखता है, कहीं क्यों? पर नंबर नहीं दिखता। और वहां पे अगर नंबर दिख जाए 2 या 1 बेड का, आप फोन करो तो वो बोलते हैं हमारा नहीं, वो एनएमसी का प्रॉब्लम है, हमारी तरफ तो तो एक भी मैं बेड नहीं है। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं ना, अगर मेरी ड्यूटी किसी हॉस्पिटल में लगाई गई है और मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का अगर ये हूं, व्हाट यू कॉल एम्प्लॉय हूं, सो आई कैन गिव दैट इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन मैं तो एक सरकारी मुलाजिम के तरीके से दूंगा ना, तो आई विल सी दैट आई गिव द राइट इंफॉर्मेशन। क्योंकि हॉस्पिटल वाला विल ऑलवेज इंश्योर कि हाँ आज यहाँ पे ये है, कल को मेरा कोई दोस्त ही आए। और हाँ राज, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पूरे शहर में इतनी मारामार है बेड्स की। सेकंड थिंग इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट, आपके चैनल के थ्रू मैं काफी लोगों से बोलना चाहता हूँ। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, उनको डॉक्टर लोगों ने बताया है कि आप में सिम्टम्स है बट आपका इलाज घर पे भी किया जा सकता है। बट नहीं 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 सर, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका फैमिली फ्रेंड हूँ, मैं आपका पुराना पेशेंट हूँ, मैं लाख 2 लाख 5 लाख रुपए, मैं 10-15 हजार रुपए रोज के खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप हॉस्पिटल में ही रखिए। मेरा ऐसे भी लोगों से कहना है कि भाई साहब प्लीज थोड़ा मानवता के नाते, अच्छे लोगों के नाते बाहर निकलिए। जिसको जरूरत है उसको वाकई में जरूरत है, जो क्रिटिकल है उसको बेड नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक सवाल, एक मीम जो है वो बहुत पोस्टर मीम क्या कहेंगे उसे, आर्टवर्क बहुत दिनों से घूम रहा है फेसबुक इंस्टाग्राम पे कि आप तुकाराम मुंडे को वापस लाइए, श्री तुकाराम मुंडे को वापस लाइए, नागपुर की स्थिति बदल जाएगी। अभी किसी ने बोला था कि गडकरी साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि सारी मीडिया में ये बात मालूम है, सबको ये बात मालूम है कि इट वाज गडकरी साहब हु मेड इट अ प्रेस्टीज इशू लास्ट ईयर टू सी दैट मिस्टर मुंडे वाज आउटस्टेड फ्रॉम द सिटी। सर, whosoever has asked this question, now I would like to ask you, are you still willing to say कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया था? एक किसी पॉलिटिकल लीडर ने खुद का ईगो इतना बड़ा कर लेना कि इस शहर के लिए जो इंसान। और हाँ, मैं एक बात बताता हूँ, मुंडे साहब जैसा भी आदमी होगा, जो भी आदमी होगा, ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन। मैं एक बात बताता हूँ, मुंडे साहब अगर आज होते ना तो 2-4 चीजें होती। इस शहर में कोई बगैर बेड का नहीं रहता। नंबर 2, वो इंसान था जो हॉस्पिटल के रेट्स और कैपिंग पे उसने ध्यान तभी से दे रहा था। ये तो इस साल का प्रॉब्लम है, बट वो तभी कैपिंग कर रहे थे, बराबर है, जब लोगों का
हफ्ते भर का बिल 12 और 13 लाख आता था, तब से इंसान काम कर रहा था। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वो इंसान था हु बिलीव्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। एंड व्हाट यू डिड कि नहीं नहीं ये मेरे शहर में ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा प्रेस्टीज कम हो रहा है। अब मैं आपको ये जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, सर गडकरी साहब बहुत अच्छे लीडर है, यू नो ही इज अ नेशनल स्टेचर के लीडर है, बहुत बड़ा उनका क्लाउड है, लोग बहुत उनकी सुनते हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सर जब आपका इलेक्शन था, आपने नागपुर शहर में अपने इलेक्शन में हर जगह आपने एक पन्ना प्रमुख बनाया था। ये पन्ना प्रमुख वो था जो आपके एक एक वोटर को जाके मार्क करता था कि ये आपको वोट देगा। बहुत अच्छी बात है, ये आप बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका वो पन्ना प्रमुख आज कहाँ है? क्या वो आपको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सर मेरे पास आपने 20 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उस 20 लोगों में से 6 लोग आज पॉजिटिव है और 6 में से 5 लोगों को बेड नहीं मिल रहा है? क्या आपके पास वो इंफॉर्मेशन है? और यू जस्ट यूज दीज मीन्स एंड योर कार्यकर्ता जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन। दूसरी बात और आगे में जाके आपको पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका वो पन्ना प्रमुख आज कहाँ है? और कभी आपने आपके उस पार्टी के इंसान के बारे में भी सोचा है कि क्या उसके घर में कोई बीमार है, वो बीमार है, वो जिंदा भी है कि मर गया? दैट इज द प्रॉब्लम। आपकी 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 बात को रिस्पॉन्ड किया है अश्विन मेहाडिया जी ने, अश्विन अग्रवाल मेहाडिया जी ने रिस्पॉन्ड किया है। वो कहते हैं कि नितिन जी ने वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन टैंक्स, ये सब की सुविधा की। ही इज नॉट सेइंग बीजेपी इज डूइंग अ गुड जॉब, ही इज सेइंग नितिन जी इज डूइंग अ गुड जॉब। I ये उनके appreciate, but फैन है। I appreciate, but नितिन गडकरी जी इंडिविजुअल, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, प्लीज अश्विन जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट जब एक इंसान जाना जाता है, वो अपने काम से, अपने नाम से, अपनी पार्टी से, अपने पोस्ट से जाना जाता है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो सिस्टम आपने 2019 में आपके इलेक्शन के वक्त यूज की थी, 2 साल पहले ना, ऐसी अप्रैल मई में इलेक्शन हुए थे, वही सिस्टम अब आप क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते? यू आर द लार्जेस्ट पार्टी इन दिस कंट्री। हाँ ऑब्वियसली। लेकिन नागपुर बीजेपी की अगर बात करें तो कल परसों की बात है, प्रवीण जी डट के जब तक ऑक्सीजन नहीं आया तब तक वो कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे थे, धरने पे बैठे थे वो। नागपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो जाकर लोगों के हॉस्पिटल्स में जाकर बिल कम करवा रहे हैं। तो वो काम भी तो कर रही है ना बीजेपी। आप बीजेपी पे पूरा अटैक कर रहे हैं तो बीजेपी वो काम भी तो कर रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, फिर भी इस शहर में आज भी 20-25 हजार लोगों को बेड क्यों नहीं मिल रहा है? जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके हाथ में है, तो व्हाई इजंट दैट वर्क बीइंग डन थ्रू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? सर मेयर को मैं मेयर का सपोर्ट करूंगा इसमें एक बात पे कि मेयर को किसी भी मीटिंग में बुलाया नहीं जा रहा। आपके मतलब हमारे गार्डियन मिनिस्टर, पूरे ऑफिसर्स, जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो नोबल ऑफिसर्स हैं, वो अपने में मीटिंग करते हैं, उसमें गार्डियन मिनिस्टर बैठते हैं, लेकिन मेयर को बुलाया नहीं जाता। उसके बाद पब्लिक मेयर को जिम्मेदार ठहराती है, जबकि ऑफिसर इस वक्त इज द पर्सन इन द पावर, he has the right to take all the decisions. Mayor can suggest, mayor cannot take the decision, mayor can suggest, and I think he's doing a good job. What has he suggested? When was the last time he gave a good suggestion? When it comes to all the beds out there, when was the last time he gave a good suggestion? मैं आपको ये कह रहा हूँ, 5वां 6वां 7वां वेतन उठाने वाले अधिकारी जो हैं, हम उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? Why are we going politics? सर दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है जो डायरेक्टली हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या इस शहर का मेयर, इस शहर के ऑफिस बेयरर्स, डज इट मीन कि ये अपने हाथ के नीचे के लोगों से काम नहीं करवा ले सकते? लुक, गेटिंग अ वर्क डन इज ऑल्सो एन आर्ट, राज जी। दिस इज अ मैनेजमेंट साइंस। इफ यू आर अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यू नीड टू नो इट। हम लोग भी इतने सालों से देख रहे हैं, गडकरी साहब कैसे काम करवा लेते हैं, रंजीत देशमुख साहब कैसे काम करवा लेते थे हर किसी से, हमने भी सुना है ना।
ऑफिसर इन लोगों को डरते थे कि नहीं डरते थे? आज गडकरी साहब बोलते हैं ना कि मैंने फलाने ऑफिसर ने मेरे को बोला यहाँ ये नहीं हो सकता, वहां वो नहीं हो सकता। तीसरी बार में मैंने उसको सुना दिया कि तू अगली बार तू अगर ऐसा ही निगेटिव आएगा तो तुम चल के तो आओगे, पर मैं तुमको डायरेक्ट खिड़की से कुछ जोक बताते हैं वो हर बार कि डायरेक्ट आप नीचे जाओगे। तुम इन लोगों से काम क्यों नहीं करवा ले सकते? व्हाट इज द रीजन? ओके चलिए मैं मानता हूं कि ये लोग 7वां वेतन आयोग वाले काम नहीं कर रहे, क्या कारण है कि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की नहीं सुन रहे हैं? एक मायाता युवनाते करके यहाँ पे मेयर थी आज से 5-6 साल पहले, मैंने एक बार किसी काम से उनके पास गया था, लोग डरते थे उनसे, काम होता था। क्यों नहीं हो सकता? और आप अभी आप पब्लिक ठंडी बैठी है इसीलिए सिर्फ पब्लिक शांत बैठी है, पब्लिक डरी हुई है, शायद इसका भी एक बेनिफिट। नहीं शायद बेनिफिट नहीं है। आप मेरे को एक बात बताइए, आज नागपुर की जो पोजीशन है, इस शहर में रोज लाख लाख लोगों के मोर्चे निकलने चाहिए थे। लोग लेके पिछली गली में सब्जी लेने के लिए नहीं जा रहे, मोर्चे में क्या जाएंगे? और हाँ मैं आपको कितनी बार बता रहा हूं, gone is the time that people have started, that people have been relying on these people. मैं जितने कुछ लोगों से बात कर रहा हूं, it seems Mr. Collector is doing some good job. कमिश्नर एनएमसी के बारे में लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, बोलते कुछ काम ही नहीं करते वो। और हाँ मैं एक बात बताता हूं राज, जो इंसान काम करता है उसका काम विजिबल दिखता है। इस शहर के मेयर देवेंद्र फडणवीस भी थे, तब कैसे हर मोहल्ले में पानी जाता था, जहां पानी की लाइन नहीं थी वहां कैसे बराबर टैंकर जाता था। यू हैव टू हैव दैट कंट्रोल, सिर्फ नाम के मेयर या डिप्टी मेयर होने से। ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं मुझे मीटिंग के लिए नहीं बुलाया? डज इट मीन दैट यू कांट हैव अ कंट्रोल ऑन योर सिस्टम? चलिए मान लीजिए आपको स्टेट की मीटिंग के लिए नहीं बुलाते, व्हाट अबाउट द लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? मेरा क्या कहना है मेयर साहब से, है ना, आप उनका फंदा छोड़ दीजिए। जो आपके हाथ में है वो तो भी ठीक से हो रहा है क्या? आप किसने बताया? नागपुर सिटी के सारे हॉस्पिटल्स किसके हाथ में है? नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में। आपने रियल टाइम में डेटा देना चालू किया क्या? मैं ये नहीं बोल सकता। और मैं एक बात बताता हूं आपको, ये अभी अश्विन जी जिनका नाम ले रहे हैं ना, एक बार उनकी बात सुन रहा था, फ्लाइट में उनसे बात कर रहा था, और ये हमारे विदर्भ के आंदोलन की बात चल रही थी कि हमारा साथ छोटा छोटा काम कर रहे हैं। तो बोले कि पूरी वो एक तालाब है, गंदा है, ठीक है तालाब है, गंदा है, बोले तुम्हारे जैसे लोग इस तालाब के कॉर्नर में बैठ के तुरटी, आई डोंट नो, एलम जो रहती ना जिससे पानी साफ होता है, वो करके आप कोने में आपका साफ करते रहिए, एक दिन सारे लोग करने लग जाएंगे। ये सुने, मेरा क्या कहना है आपका, स्टेट नहीं सुन रहा, ये नहीं सुन रहा, सेंट्रल और स्टेट के झगड़े हो रहे, सब जाने दीजिए। आपके हाथ में नागपुर शहर है, यहाँ की 25 लाख जनता आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस शहर के 1000 हॉस्पिटल्स आपके हाथ के अंडर है। आप डंडा निकालिए, आप डंडा निकालिए। 2-4 हॉस्पिटल जो काम नहीं करते उनका लाइसेंस कैंसिल कीजिए। व्हाई कांट यू यूज योर ओन पावर्स? अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ऐसा है, वर्क पावर का फेलियर समझे क्या हम इसको? क्लियर फेलियर समझे। ऑब्वियसली मैंने आपको सबसे पहले आते से ही बोला, जुडिशियरी, मिलिट्री और हमारे मेडिकल स्टाफ छोड़कर बाकी इस देश की या एटलीस्ट एक शहर की सारी वो सिस्टम जो एक सामान्य इंसान के बेनिफिट के लिए बनाई गई थी, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। which includes the collector's office, which includes the municipal corporation. And yes, Raj, unfortunately, बुरा लगता है सब बोलने में, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ये वेव अपने आप नीचे चली जाए, अपने आप डेथ कम हो जाए तो हमारी जान इसमें से छूटे। मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूं। एंड यस, आई हैव बीन टॉकिंग टू पीपल, रीडिंग अ लॉट। आप थोड़ा सा, हम लोग आज एक्सेस है तो दुनिया की हर खबर पता चलती है। स्टिल वी आर नॉट येट ऑन आवर पीक ऑफ दिस सेकंड वेव। वी आर नॉट येट ऑन आवर पीक। भगवान करे मेरी बात गलत हो जाए, शायद 5 मई तक इतनी बुरी हालत रहेगी, मैं बता नहीं सकता हूं आपको। आप सोचिए राज, जिस देश में कोरोना बढ़ रहा है, आप फोन लगाओ तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज आता है, और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर
अपोजिशन का लीडर और एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर मैडम लाख लाख लोगों की सभाएं ले रही है। आप सोचिए तमिलनाडु में क्या होगा, पुडुचेरी में क्या होगा, केरला में क्या होगा, वेस्ट बंगाल में क्या होगा आने वाले टाइम में, आसाम में क्या होगा। कांट वी हैव सम कॉन्शियस? तो बंगाल में तो एक नया म्यूटेंट भी निकला है कल, पता नहीं उसके ऊपर में अब मंथन शुरू है, आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा। उस बात का डर तो मुझे भी कल से लग रहा है, जब से मैंने वो पढ़ा कि वो म्यूटेंट निकला है। सर, क्या ये जो पूरी की पूरी हेल्थ फ्रेटर्निटी है, हम डॉक्टर्स को कोविड वॉरियर्स बोल रहे हैं, हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो किस किस्म का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम को पानी से धो देने वाला काम इस वक्त शायद जनता ने किया है। क्या उनके काम को अप्रिशिएट नहीं करना, उनको बहुत पिन पॉइंट करना, क्या ये भी सही होगा इस वक्त? No system, no hospital, no administration is ever foolproof. ऐसा तो नहीं है ना कि इस सिस्टम में लोगों ने पैसे नहीं कमाए हैं। मतलब कोरोना की फर्स्ट वेव में आप लोगों ने एक एक पीपीई किट के 2200 रुपए लगाए हैं और एक पेशेंट के पीछे आपने आई थिंक एक दिन के 6 या 7 पीपीई किट्स के पैसे लगाए हैं। है लोगों ने प्रॉब्लम किया है, बट यस 80% ऑफ द डॉक्टर्स आर डूइंग गुड जॉब। मोल्स तो हर जगह रहेंगे ना राज, ऐसे नहीं कि अपने देश में हर जगह ये सिस्टम रहेगी, पर कहीं ना कहीं चलनी चाहिए। और हाँ, ये देखिए ना, जो हमारे यहाँ की जो सिस्टम की एक उतरन है, मैं जो बोल रहा हूँ ना कि ठीक है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल्स के ऊपर हेल्थ ऑफिसर है, हेल्थ ऑफिसर के ऊपर एनएमसी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर नगर सेवक है और उसके ऊपर एक मेयर है। आप इस सिस्टम को तो कम से कम ठीक से यूज कीजिए। मुझे उसने मीटिंग में नहीं बुलाया, मुझे आज मेरे पास जो है जैसा है उन सारे साधनों के साथ मुझे लड़ना है। ऑक्सीजन कम है ना, कम है, मुझे फिर ऑक्सीजन उसी इंसान को देना है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। रेमडेसिविर कम है, मेरे को क्या करना है, जिसको रेमडेसिविर की सही में जरूरत है उसी को देना है। मैंने अभी आपको एक प्रिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल दिया जी। और इस कंप्यूटर के सिस्टम में, इस कंप्यूटर एज में अगर आप ये भी नहीं कर सकते। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं मेरे पेरेंट्स के लिए नींद की गोलियां लेने गया था एक दिन, तो जिसने वो लिया उसने ठप्पा लगाया कि 10 मेडिसिन डिलीवर्ड। आई आस्क्ड हिम, बोले नहीं, इसकी 10 के अलावा आपको अगर आगे एक भी लगती है तो आपको जाके नया प्रिस्क्रिप्शन लिखा के लाना पड़ेगा। आप क्यों नहीं कर सकते हो? 22,000 रुपए का एक इंजेक्शन बिकता है। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव है 2022 में। अब हम देख रहे हैं कि आने वाले 8 महीने बाकी हैं सिर्फ। एक नागपुर महानगर पालिका का वो घंटा बज जाएगा इलेक्शन का। अब ये जब बंगाल का इलेक्शन नहीं रोक रहे तो आई एम श्योर ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन तो और भी नहीं रोकेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद अलाउ कर दें। तो क्या लगता है सर आपको, क्या होगा 2022 में? क्या देखने? हु केयर्स? हम लोग इलेक्शन में वोट देते हो, कभी भी सोचते हैं क्या कि 6 महीने पहले क्या हुआ था, 8 महीने पहले क्या हुआ था, मेरे पड़ोसी को खून मिला था कि नहीं, या मुझे रेमडेसिविर मिला था कि नहीं। वी ऑल कम डाउन टू वन थिंग, ये मेरे कास्ट का है क्या, ये मेरे जात का है क्या, ये मेरे धर्म का है क्या, आज किस मुद्दे को लेकर लड़ रहा है। एंड यू नो राज, इस देश में अगर शायद महात्मा गांधी भी इलेक्शन लड़ते तो शायद हार जाते। यहाँ का इलेक्शन पॉलिटिक्स बहुत अलग चलता है। I am not very pessimist about things happening कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई आएगा। हाँ, शायद इन लोगों की नाकामियां गिना के कोई नया पार्टी, नए लोग आ जाएंगे, बट व्हाट इज द गारंटी? प्रॉब्ली चौथी पांचवी वेव में वो भी लोग ऐसे ही करेंगे, फिर सेम थिंग्स विल कंटिन्यू द सेम। नाउ इट्स पीपल हु नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल, पीपल हु नीड टू नो क्या चल रहा है। सर हाँ शायद बोलिए। ये जो पूरा ब्लेम गेम वाला जो एक एटीट्यूड है कि चीजें बराबर नहीं है, तो कांग्रेस कहती है बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी का काम करने का तरीका ही सही नहीं है, लोकल बॉडी में वही लोग बैठे हैं, उन्होंने काम करना चाहिए। स्टेट में वो बैठे हैं तो बीजेपी कहती है कि स्टेट बराबर सपोर्ट नहीं कर रहा है, स्टेट की तरफ से महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई सहायता नहीं है। महाविकास आघाड़ी को बोलो तो वो बोलती है सेंटर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, सेंटर ही हमको मदद नहीं कर रही है। सर यहाँ पे
सिर्फ ये पब्लिक देख सकती है। एज अ व्यूअर हम देखते हैं, हम उस बात पे एजिटेट भी नहीं कर पाते क्योंकि कोरोना काल शुरू है, घर के बाहर नहीं निकल सकते। कल ही सर, आज ही मैंने पढ़ा एक जगह कि एक चोर पकड़ा गया डीजल चोरी करते हुए, उसको लोगों ने पीटा, और जब पुलिस वो स्टेशन में पॉजिटिव। पुलिस लेकर गई उसको, तो वो पॉजिटिव निकला। तो कितना, ये कितना दुर्भाग्य है सर। हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इस बात को लेके हम अक्सर करते हैं, लेकिन ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम कुछ नहीं कर पाते। श्रेया ठाकरे देख रही है कांग्रेस की तरफ से, इस वक्त युवा कांग्रेस जो है वो जीएमसी के बाहर, आईजीएमसी के बाहर, मेयो के बाहर लोगों को खाना खिला रहा है। वो लोग जिनके परिवार का कोई सदस्य अंदर एडमिट है, उनको खाना खिला रहा है। मैं सराहता हूँ इस बात को। आई एम श्योर आप भी इस बात को सराहेंगे कि अच्छी बात है ये लोगों को खिलाना। लेकिन सर, इसको पॉलिटिकली क्यों करना? एनजीओज ने पिछली बार बहुत काम किया था, इस बार एनजीओज भी दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि शायद उनको भी उस बात को लेके अप्रिसिएशन नहीं मिला, या शायद अभी एनजीओज का रोल ही नहीं है उतना, अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। ये देखिए, ब्लेम गेम होगा, सब कुछ होगा। इसमें मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है राज, इस दुनिया में, आई वोंट से इंडिया में या नागपुर में, दुनिया में मीडिया, सोशल मीडिया या फिर सिस्टम कैसे काम करती है। वी ऑल नो दैट this COVID was born in Wuhan. I'll say born in Wuhan, या फिर वहां से वो फैला है। और the whole world till मतलब जब तक ट्रम्प प्रेसिडेंट है तब तक they were blaming China for everything. राइट। पिछले 4 महीनों में आप मुझे एक पोस्ट कहीं से दिखा दीजिए कि दे पीपल आर ब्लेमिंग चाइना फॉर एनीथिंग। आप समझ रहे हो? That people are blaming China for anything. Why this is happening is because it's not that only this system works or the corona is working or the blame game system is working. In the background बहुत सारे अलग अलग factors काम करते हैं। You are unable, a lot of information is coming and we are unable to make out कि हाँ यार state government है गलत है, central government गलत है, या फिर मेरा local corporation गलत है। लेकिन जैसा as I said in the first stage, मेरे दिमाग में एक सामान्य विदर्भवादी करके क्या आता है। नंबर 1, जब इस देश में कोरोना बढ़ रहा था तब मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरा होम मिनिस्टर बंगाल में प्रचार सभाएं कर रहा था। नंबर 2, मेरे दिल में दूसरा सेकंड थिंग मैं एक बताना चाहता हूं कि जब मेरे यहाँ कोरोना इतना बढ़ रहा था और नागपुर के कोरोना की न्यूज ऑस्ट्रेलियन मीडिया में आ गई थी, तभी भी मेरा चीफ मिनिस्टर, मेरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मेरा हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे आके नहीं गया था। नंबर 3, मैं जानता हूं कि हॉस्पिटल वाले अपनी मनमानी कर रहे थे, मुझसे चाहे जितना पैसा ले रहे थे, मुझे बेड्स के लिए रियल टाइम में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, मुझे रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, तो भी मेरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मेरे लिए कोई मदद नहीं कर रहा था। नंबर 4, जब मेरा खास दोस्त, उसके माँ पिताजी या फिर कोई दोस्त की बीवी बेटी जब कोरोना पॉजिटिव थे, तब मेरे जैसे लोगों ने 4 जगह फोन लगा के, किसी के हाथ पांव जोड़ के, किसी को पुराने काम का वास्ता दिला के उनको बेड दिलाया। बाकी मेरे लोकल नगर सेवक ने मेरी कोई भी मदद नहीं की। ये मुझे सीखने लायक है। इससे मैं क्या सीखता हूं ये मैं नहीं जानता हूं, मैं इंडिविजुअली सीखूंगा और मैं ये सब कुछ करूंगा। और दूसरा, यस, वन थिंग इज वेरी गुड इन दिस कंट्री एंड स्पेशली इन नागपुर सिटी। मैंने देखा है मेरे कॉलोनी में जो लोग पॉजिटिव हुए हैं, मेरे दोस्त के वो जो उसकी फैमिली पॉजिटिव हुई थी, लोगों ने अपने घर से, किसी के घर से सुबह से नाश्ता जा रहा है, दोपहर का खाना जा रहा है और रात का खाना है। दीज आर द इथोस ऑफ दिस कंट्री, दीज आर द इथोस ऑफ दिस कंट्री राज। ये अमेरिका में नहीं है, यूके में नहीं मिलेगा आपको। मैं दुनिया घूमा, कोई पूछने वाला नहीं है वहां पर। ये यहाँ पर है, ये नागपुर में ही है। एंड दिस इज प्रोबेबली which is keeping us going in even these tough times. But yes, again my word of caution, take my word friends, this is not yet over. ये अब तक खत्म नहीं हुआ है। शायद आने वाले 10-12 दिनों में, 12-13 दिनों में, मे बी बाय 5th of May, और मैं अभी भी आपको बताता हूं कि भगवान करे कि मेरी ये मैं जो बोल रहा हूं ये गलत हो जाए। ये अपने पीक पे रहने वाला है।
लूट मार हो जाए, शायद कुछ हो जाए। सॉरी, गो अहेड। सर आपका Next question. ये जो आपने 3-4 पॉइंट्स जो बताए, इसमें सर आपने हम सबको बहुत गिल्टी फील करवा दिया सर। ये जो गिल्ट है, नहीं नहीं सर, ये गिल्ट आपने वही किया सर। अभी आपने क्या किया पता है कि आपने महसूस करा दिया कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं कि हमने ऐसे लोगों को चुनकर मौका दे दिया, ऐसे लोगों को हमने वो ताकत दे दी टू बिकम पॉलिसी मेकर्स, टू बिकम टू प्ले पावरफुल रोल्स। एंड सर वो कुछ कर नहीं पाए। 50 सालों में हमने हमने देखा कि जीएमसी की हालत वैसी की वैसी है जैसी आज वो इमारत खड़ी है। ना कांग्रेस कुछ कर पाई और ना आज इतने सालों में बीजेपी। सर इस बात का गिल्ट अंदर भले चुभ रहा होगा, लेकिन 6,685 परिवारों की, मेरे पास नंबर है सर, आंकड़े हैं यहाँ पर, 6,685 टू बी एग्जैक्ट टिल येस्टरडे, 6,685 परिवार के सदस्यों में कमी आ गई सर। ये जो परिवार हैं 6,685, इन्होंने भी तो वोट दिया होगा सर। कितना बड़ा हनन 6,650। हुआ सर, इनके नैतिक अधिकार जो थे उसको कितना बड़ा उनके साथ हनन हुआ। राज, आई डोंट, शायद कुछ टेक्निकल की वजह से सर डिस्कनेक्ट हुए, वापस से भी कनेक्ट होंगे। Yes, Shreya Thakre, I know that you're not using the name of IYC, which is Indian Youth Congress. आप बिना उसके बैनर के काम कर रहे हैं, बट वो कांग्रेस के लोग ही मिलकर कर रहे हैं, तो ये बात सराहनीय है। We are really appreciating that, कि जीएमसी के बाहर, आईजीएमसी के बाहर, मेयो के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता खाना खिला रहे हैं लोगों को, अच्छा काम कर रहे हैं। आनंद चंद्रानी भैया, ये सवाल अभी मैं पूछने वाला हूँ नितिन रोंगे सर से। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना भी जरूरी है कि इस वक्त हमारे नगर सेवक है कहाँ। लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये वीडियो प्लीज शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने जितने भी ग्रुप्स में आप हैं उसमें आप शेयर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए। और ये वीडियो पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई एम जस्ट एडिंग नितिन सर अगेन, एक सवाल उनसे मैंने पूछा। हेलो जी सर। Raj, sorry, there was a phone call and it all like. No, So no. where were we? हाँ तो राज, एक बात बोलूं क्या, मतलब मैं उस उम्र में शायद नहीं आया हूँ, या फिर बहुत ज्यादा टाइम है कि बहुत पेसिमिस्ट हो जाए कि यार अब तो कुछ नहीं होना, ये वो अभी भी उम्मीद है। बट मैं एक बात बताता हूँ कि हम लोग नहीं सीखते, हम लोग पुरानी चीजों से नहीं सीखते। we will continue doing the same foolish things which we were doing. हमने इस बार एक्स आदमी को चुन के दिया है, उसके बाद हम X+2 को चुन के देंगे। हम लोगों में वो नहीं है, वो एक, और इस देश में, दुनिया में, सब तरफ एक वो क्रांति का जज्बा, एक वो अपनेपन का जज्बा, वो सब खत्म हो गया है। लोग रेमडेसिविर भी लेते हैं तो लेके रखते हैं कि हाँ किसी के लिए जाएंगे करेंगे, और लेके अपने घर में रख देते थे। मैंने 1-2 लोगों से पूछा क्या जरूरत है, तो कल को हमको जरूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे। People have gone to that extent, Raj. And yes, that's basic human instinct. Probably when no instinct works, the animal instinct it's work. कि छीना झपटी पे आ गए हैं अभी हम लोग झपट रहे हैं ना, ऑक्सीजन की सिलेंडर झपट रहे हैं, रेमडेसिविर झपट रहे हैं फिर। And let's be clear, let's have, and ये होगा। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, I am not an IAS officer, I am not into government, मैं बहुत ही सामान्य टाइप का आदमी हूँ। लेकिन ये जब बड़े लोग, ये IAS ऑफिसर्स एंड ऑल दीज लॉबीज, और आपके कॉर्पोरेटर्स, और आपके बड़े बड़े लीडर्स इन द पावर, व्हेन दे मस्ट बी सिटिंग इन देयर ओन चेम्बर्स, और खुद के व्हाट्सएप ग्रुप पे वो बात करते होंगे, यार ये बस खत्म हो जाए, अब देखो यार परसों 100 थे, आज 90 है, भगवान से ये दया करो 80 हो जाए, 70 हो जाए, 60 हो जाए, ऐसे कर करके कम हो जाए बस। फिर अगले बार का हम फिर इंतजार करेंगे, फिर वही परचेजेस किए जाएंगे, फिर वही टाइम पे लोगों को बोला जाएगा अब आपका करें। लेट्स गेट यूज्ड टू दिस थिंग। आई एम बीइंग क्लियर, इलेक्शंस आते रहेंगे, लोग ऐसा ही प्रचार करते रहेंगे, उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानता इस देश की सबसे महंगी चीज क्या है,
पर इस देश की सबसे सस्ती चीज है किसी इंसान की जान है, जो उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए बहुत आम बात है। मैंने उस दिन भी एक इंटरव्यू में बताया था, आज भी इस बात में बताता हूं, अपने यार जब आंकड़े बढ़ने चालू हुए ना 54, 60, 65, तो एक दिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के किसी ऑफिस बेरर का फोन था, नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो शहर के इतने हैं, ग्रामीण के इतने हैं, और वो ना अनफॉर्चुनेटली बाहर के कुछ लोग आके यहाँ पे इलाज करवाते तो वो मर जाते, तो वो हमारे इसमें ऐड हो जाते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस शहर में आप रहते हो, इस शहर में यही सिस्टम है आपका कि 5-10 अगर हाँ एमपी से आते होंगे, कोई अमरावती से आता होगा, नहीं नहीं वो बाहर के आ गए करके हमारा ये नहीं है राज। एंड यू नो हम लोग, इट्स अ वेरी बैड थिंग, इट्स अ वेरी बैड थिंग। एक सेंसिटिविटी लोगों की खत्म हो चुकी है। मैं बताता हूँ आपको, हो जाने दीजिए 15 दिन बाद, ये खुल जाने दीजिए 3 मई 5 मई के बाद, पीपल आपको वैसे ही लोग दिखेंगे, लौंडे लफाटे वैसे ही 666 गाड़ी पे घूमते हुए दिखेंगे, लोग वैसे ही शॉपिंग करेंगे। कोरोना का कर्फ्यू चालू है और एक लेडीज अपने 2 बच्चों के साथ 30% सेल में एक साड़ी की दुकान में बैठी है। दिस इज द लेवल ऑफ सेंसिटिविटी इन दिस कंट्री। एंड यस, नाउ द टाइम हैज कम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू बी सुपर स्ट्रिक्ट। फटके लगाओ पिछवाड़े पे। यस, गाड़ी दिखी किसी की, उसके घर में नीले ठप्पे वाला खाकी एनवलप में लेटर भेजो और फाइन भेजो। रोड पे थूकता हुआ आदमी दिखता है, उसकी कॉलर पकड़नी चाहिए पुलिस वाले ने, उसका कहीं पर ये करवाना चाहिए और उसको 2-4 दिन 15 दिन उसको जेल में रखो। जब तक ये नहीं होगा तब तक लोग यहाँ के सुधरने वाले नहीं है। मैं किसी भी ऑटोक्रेटिक या किसी आड़ी टिड़ी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा हूं, जो आपका कानून है आप कृपया सिर्फ उस चीज का पालन करें। आपको कोई अलग चीज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कैमरे लगे हुए ना शहर में, कोई बंदे घूम रहे ना डबल सीट बगैर मास्क के, आपको क्या करना है, गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल लिंक, 5,000 रुपए फाइन, बराबर उसके बाप के नाम से फाइन गया, वो छोकरा बराबर लाइन पे आता है। कोई कुछ बोले, इस देश के कानून में बहुत ताकत है, कोई बोले ना। एंड लेट्स नॉट ये कि मेरे लीडर ने तो ये कर दिया और फलाने लीडर ने तो ये कर दिया था, दैट वाज हिज वर्क। प्लीज डोंट टेक क्रेडिट्स, डोंट हैव कैमरास इन फ्रंट ऑफ यू, डोंट स्टार्ट अ टेक सॉर्ट ऑफ थिंग। कलेक्टर ऑफिस, टेक 3 सीन 2 टप, हाँ कलेक्टर साहब अब मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, आपका फोन का कॉन्वर्सेशन आप खुद लीक करवा रहे हो, व्हाट इज दिस, कम ऑन। अरे उससे अच्छे तो आपके हमारे के कचरा उठाने वाले हैं, चुपचाप आता है वो बेचारा, सारा कचरा लेके जाता है, कम से कम साफ सफाई तो रखता है। इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी है, साफ सफाई रखते हैं, उसकी भी तो जान है ना। लोग मास्क और हैंड ग्लव्स भी कचरे में डाल के देखते हैं, वो बेचारा उसको भी हैंडल करता है, उसकी जान नहीं है क्या? उसने फेसबुक पे तो कभी फोटो नहीं डाला। दीज आर द थिंग्स राज। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। और सर आनंद चंद्रानी देख रहे हैं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस वक्त वो भी प्ले कर रहे हैं, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं सारथी ट्रस्ट द्वारा। उनका एक सवाल था, बड़ा सिंपल सवाल है, शायद उसका जवाब आप दे दें कि इस वक्त कॉर्पोरेटर कहाँ है, नगर सेवक कहाँ है इस वक्त? मेरा नगर सेवक हफ्ते भर से नॉट रीचेबल है, शायद नंबर बदल दिया तो मालूम नहीं। अब क्या है, आई थिंक देयर आर 156 नगर सेवक इन दिस सिटी, राइट? यस आई मे बी रॉन्ग, 150 प्लस तो है जी यार। देखो, और हर किसी को ब्लेम भी आप नहीं कर सकते। कुछ लोग है एक्टिव, बट हाँ, और यू नो हर कोई चमका माइसिन कर रहा है। एंड यस, यू नो नहीं यार, मतलब यू नो इस पैंडेमिक के काल में जो लोगों ने किया, मेरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया, ये देखो, एक रहता है कि मैंने अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से नाराज हो जाता हूँ, जो शायद जी मैं हूँ, बट आज ना मेरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग माय प्राइम मिनिस्टर, यू नो आई एम नॉट भाई, मतलब आनंद जी या फिर बाकी साहब आप नाराज ना होइए, मैं आपके लीडर के अग्रेसिव बोल रहा हूँ, आप ना भी मेरे दिल से उतर गए हैं। देखो, नाराज होना एक बात रहती है, ठीक है, एक दिल से उतर जाता, नहीं करता मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट, आप होंगे आप कहीं के कोई भी, ठीक है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं,
और ये आजकल तो इतना बोलने से भी काफी इंसान प्रॉब्लम में आ सकता है, बट ठीक है, ये मेरा इंडिविजुअल व्यू है। बहुत गलत गलत हो रहा है राज। और दूसरा और एक बात मैं बता रहा हूँ, बट यस, सैल्यूट टू द स्पिरिट ऑफ नागपुर। आई टेल यू राज, इस शहर में मतलब 6,000 डेथ्स हुई है, ठीक है, मतलब 6,000 लोगों के फैमिलीज में मातम है, ये ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन जो लोग जिंदा है ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी चीजों का नहीं है। ये जो लोग, ये पुलिस वाले हमारे जो, जिन्होंने जो भी काम किया, ये सही जो बात। हेल्थ वर्कर्स ने जो काम किया, ठीक है, ये जो जुडिशियरी ने इंटरफियर किया, अब मिलिट्री की तो खैर जरूरत नहीं पड़ी नागपुर में, एक हमारे हेल्थ वर्कर्स, और इस शहर का जो 1-to-1 जज्बा है ना, 1-to-1 है, इस देश में बाकी कुछ नहीं होगा, इस शहर में बाकी कुछ नहीं होगा, इस नागपुर शहर में। बट एक हमारी आदत है, मेरी तो बहुत ज्यादा है, कि किसी दिन देने का काम पड़ जाए तो मैं बहुत अड़चन में आ जाऊंगा, कुछ काम होगा तो मेरे को बताना। एक जो सही है ना बात। राज, वो इस हिंदुस्तान में आप कहीं नहीं सुनते हो। काही सही असेल तर मला सांग, काही असेल तर मला सांग, लेट मी नो इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। I know at times I am not of any help. I'll share a video. I'll send it to you. There was a movie called Jeevan Dhara, जिसमें I guess we have 2-3 minutes time, Raj. यस यस यस, Yeah. बोलिए There सर। was a movie called Jeevan Dhara, रेखा की पुरानी, वो साउथ इंडियन टाइप मूवी है। ऐसी बहुत, रेखा वो नौकरी करके अपना घर चलाती है, उसकी एक विधवा भाभी है, और उनके घर में एक अमोल पालेकर किराए से रहता है। और उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि उसका हर बार शर्ट फटता है तो उसकी भाभी सिल के देती है। तो पहनने का बोलता है कितने पैसे हुए, तो बोलती कि नहीं नहीं, पैसे मैं आपसे नहीं लूंगी। तो बोलती आपको भी मालूम है कि देने के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं है, लेकिन एक देने के लिए जेब है, ये क्या कम है। इस शहर में यही हो रहा है। इस शहर में, इस नागपुर शहर के लोगों ने एक दूसरे के घर ले जाके खाना दिया है। वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकता तो लोग बाहर गाड़ी में बैठे हैं। बराबर। आई हैव सीन इट राइट, आई हैव सैट आउटसाइड। अरे नहीं है, एक वीडियो कॉल पे मैं यही बैठा हूँ, बट गिविंग दैट मॉरल कि मैं हूं यहाँ पर। I've seen people calling each other and writing on their Facebook pages, तू कोरोना से बाधित है, तू हॉस्पिटल में एडमिट है, तेरे को क्या खाना अच्छा लगता वो बता, मैं भिजवाता हूं। दैट इज द स्पिरिट। इस गुड़ी पाड़वा में कितने पेशेंट्स को यहाँ के लोगों ने पूरन पोई पहुंचाई है, दैट कैन बी अ रिकॉर्ड। अनफॉर्चुनेटली वी नेवर काउंट इट। That is the spirit of Vidarbha, and that is the spirit of this city. Go hell with all my public representatives. They are not doing anything. I don't care about them. I know वो खुद की जान सेव करने के पीछे लगे हुए हैं। सर और सिर्फ हाँ, एक चीज। जी। नहीं आप कहिए कहिए। नहीं नहीं, पहले I आप just got कंप्लीट carried करिए। away. I just got carried away. Go ahead. अच्छा सर, मैं ये एक चीज बोल रहा हूँ, क्या सर वो टाइम आ गया है अभी, बिकॉज दिस वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, क्या सर अब वो टाइम आ गया है जब लोगों ने अब अपने वोट की जो ताकत है उसको अब कम से कम समझ लेना चाहिए, और अब पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी जात, उसका रिलीजन नहीं, लेकिन उसका काम, उसकी समझ, उसका दिमाग, उसकी इंटेलिजेंस, उसका एक्सपीरियंस, उसको तवज्जो देनी चाहिए। ये देखो राज, इस बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। इस बारे में मुझे सबसे अच्छा याद आता है, टी.एन. शेषन साहब ने कभी तो 95-98 में बोला था, जब जब सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट उन्होंने किया था कि आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुनते वक्त ऐसा चुनो कि आप अपने लिए जमाई ढूंढ रहे हो, आपकी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो आप, ठीक है ना। लोग नहीं सुनते हैं, लोग नहीं करते हैं, और ठीक है, लोग नहीं करते, आप रहना है रहो, यही सिस्टम है, आपको यही सिस्टम मिलती रहेगी, आप इसी में खुशी मनाते रहना। आप कभी हेल्थ, स्कूल्स, पब्लिक हेल्थ, गुड रोड्स, सैनिटेशन, इन चीजों के लिए नहीं लड़ते हो। जिन लोगों का व्यू है वो आपको पसंद नहीं आते, ठीक है, जो पसंद आते आप उनको चुनिए, एंड यू हैव थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। लोगों को ये भी तो एक है ना, एक ह्यूमन नेचर भी तो रहता है ना, कि मैं तो इतना मेरे लीडर के लिए आगे पीछे करता था और मैं इसका उतना नाम लेता था, तो आज उनको बताने में भी शर्म आती है ना कि वो मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा है। जी। भले ही वो खुद की मर्जी से करे, लेकिन बाहर पब्लिक में बोलता नहीं नहीं नहीं, माझ्या साहेबांनी मला हेल्प केली, ठीक है ना। साहब को भी समझ जाता है, अरे भाई अच्छा मेरे, ये है, लोगों को इस गुलामगिरी की आदत पड़ गई है, रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड देन दे टेक नेम्स, एंड देन दे आर अ सिस्टम। देखो राज, सबको मालूम है इस शहर में क्या हो रहा है, और आने वाला टाइम और इतना खराब है।
इससे बुरी बात क्या होगी कि गढ़चिरौली में भी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां का गार्जियन मिनिस्टर आज वहां पर नहीं। हु इज टेकिंग केयर ऑफ गार्जियन, हु इज टेकिंग डिसीजंस देयर? ठीक है, छोटे मोटे डिसीजंस कलेक्टर ले रहा होगा, बट हु इज टेकिंग द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस देयर? बहुत बुरी बात है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब कल परसों वो टीवी पे आए थे, किस चीज के लिए आए थे? आई डोंट नो, आई रियली कुडंट अंडरस्टैंड। मैं सेम ईयर खाना आई वाना छोड़ कुडंट के सर, अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, probably he's one person who is like, मैं अगर 8-10 दिन लाइक फलाना काम नहीं करूं जैसा मेरे को साउजी का क्रेविंग होता है, प्रॉब्लम उनको टीवी पे जाने का क्रेविंग होता है। सॉरी फॉर दिस कंपैरिजन, बट ही कम्स ऑन द टीवी, ऐसा वैसा ये वो। सर आखिर आप कहना क्या चाहते हो? बी लाइक ए लीडर। इस देश ने आपको बहुत थंपिंग मेजोरिटी से, बहुत अरमानों से दिया है। अब हो जाएगा आपका ये टर्म, अब बोलोगे मैं झोला लेके निकल लूंगा और वो हो गया, हम वही वही भैया ठन ठन गोपाल, ना काला पैसा आया ना आपने कुछ किया। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, एनी पार्टी और एनीथिंग, बट ही इज माय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आई मस्ट हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। ठीक है सर, आपने कहीं ना कहीं हमको ये इस बात तो समझा दिया कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, एंड एक बहुत बड़ा, जो कहते हैं ना, एक उंगली जब किसी की तरफ जाती है तब कई सारी उंगलियां हमारे तरफ भी आती है। वो आपने जो बड़ी ब्यूटीफुली आपने वो बात समझाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि ये आपका वीडियो 1 लाख पार करेगा कि नहीं, क्योंकि पिछला वीडियो आपका 1 लाख पार किया था, लेकिन आई एम श्योर जितने लोगों तक ये जाएगा उतने लोग शायद और 10 लोगों को ये बात समझाएंगे जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। द प्लेजर इज एंटायरली माइन। थैंक यू राज, एंड कीप इन टच, और खुद भी सेफ रहो यार, तुम भी बाहर घूमते हो, और जो बाकी लोग जो ऑनलाइन है या फिर जो वीडियोस देखेंगे, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, किसी से उम्मीद मत रखिए, किसी से भी उम्मीद मत रखिए। आप और आपकी फैमिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई आपका कोई कुछ करने आने वाला नहीं है। आपको कोरोना हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बट नागपुर शहर में आज की तारीख में यही है। इस शहर का सिर्फ जो स्पिरिट है, मैं तेरे क्या काम आ सकता हूँ या कोई काम होगा तो बताना, यही अपने काम आ रहा है। आई वॉन्ट यू टू कीप दिस स्पिरिट अलाइव। थैंक यू सो मच। गुड बाय। थैंक नमस्ते। यू सर, थैंक यू सर। आज कर कर मैं यहाँ तक भर चुका हूँ। पता नहीं, शायद हम आर्टिस्ट जो होते हैं वो थोड़े से इमोशनल होते भी हैं, तो थोड़ा सा बड़ा भारी लग रहा है। मेरी पत्नी बिल्कुल इस कैमरे के उस पार बैठी हैं और मेरा शो, ये पूरा शो वो देख रही थी, सुन रही थी, एंड एवरी टाइम शी लुक्ड एट मी डायरेक्टली ऑन माय फेस, शी हैड अ क्वेश्चन इन हर आईज, जो जिसका जवाब शायद मैं आज नहीं दे पा रहा हूँ। शायद हर घर में आज यही परिस्थिति होगी, जब घर के अर्निंग मेंबर, घर के मेन मेंबर की तरफ जब पूरा परिवार उस नजर से देखता होगा, और वो नजर में सवाल यही होगा। पहला सवाल ये कि कोरोना कब जाएगा, दूसरा सवाल ये कि अगर हमारे घर में कोरोना आ गया तो हमें कौन बचाएगा। फ्रंटलाइन वॉरियर्स अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, 24 घंटे में से 20 घंटा, 21 घंटा काम कर रहे हैं। उनको हम सैल्यूट करते करते थक जाएंगे, लेकिन हमारे नेता जब नजर नहीं आते, हमारे पॉलिसी मेकर्स जब नजर नहीं आते, हमारा नगर सेवक जब हमारा नजर नहीं आता, तो मन में ना वो सब आता है जो शायद जबान पे नहीं आता। लेकिन ये भी सच है कि हम उन, दुनिया इसे तो हमें बेवकूफ की नजर से देखती है। हमाल है, हम गधे हैं। गधे और घोड़े में शायद यही फर्क है कि हम वो गधे हैं जो ये बात समझ ही नहीं पाते। जब दुनिया हम पे हंसती है तब हम बोलते हैं कि ये हम पे क्यों हंस रही है, लेकिन वो शायद इसीलिए हंस रही है क्योंकि हम समझ नहीं पाए। अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, अच्छे लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको वोट नहीं देते, हम उनको आगे नहीं बढ़ाते, हम उनको सपोर्ट नहीं करते। क्यों? वो कोई बड़ा नेता उसके सर पर हाथ रख कर नहीं खड़ा है, इसीलिए हम उसका साथ नहीं देते। वो हमारे रिलीजन का नहीं है, वो हमारी कास्ट का नहीं है, इसीलिए हम उसको वोट नहीं देते। पर काम करने वाले लोग इस वक्त नजर नहीं आ रहे,
एक शायर ने खूब लिखा है कि मर गया मैं, खुली रही आंखें, ये मेरे इंतजार की हद थी। इंतजार करता रहूंगा मैं, और मेरे परिवार की तरफ सिर्फ मेरी एक ही नजर रहेगी कि इनको कोरोना ना हो, क्योंकि इनको बचाने वाला कोई नहीं है। दरवाजे के बाहर निकलने से अब डर लगता है। और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठने वाले लोगों को इस बार पता है पुलिस ने भी अच्छा काम करके बता दिया। पुलिस वालों की तरफ तरफ अब देखने की जो का जो नजरिया था वो पूरा बदल गया। हम सब घरों के अंदर हैं, वो सब रास्तों पर खड़े हैं। गलती से कोई कोविड पेशेंट को किसी पुलिस वाले ने रोक लिया और उसने मास्क नहीं पहना हो, वो कोविड पेशेंट ने, और पुलिस वाले ने शायद सैनिटाइज नहीं किया अपना हाथ और उसी से आंख पे हाथ लगा, उसका क्या हो, वो भी कोविड हो जाएगा। वो अपनी जान की बाजी लगाकर रास्तों में खड़े। Nagpur police is doing a great job. I think we should salute Nagpur police with what they are doing, apart from doctors and all these people. निवेदन है आप सबसे, कृपया ये सब चीजें भूलना मत, याद रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। ये पूरे शो का एक कानूनी स्पष्टीकरण, कानूनी विश्लेषण हम कल करेंगे विद एडवोकेट नितिन गांधी कि हमारे राइट्स क्या है। क्या हम किसी को चुनने के बाद उसको अंदर करवा सकते हैं? क्या हम किसी को चुनने के बाद उस गद्दी से उसको हटा सकते हैं? इस सब चीजों पे हम कल बात करेंगे। ये शो अगर आप शेयर कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं तो जिंदा रहिएगा। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, घर में रहें और जिंदा रहें। जय हिंद।